गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पूर्णांक, तो पूर्णांक क्या होता है इसके बारे में हमने कुछ बताया था। जैसे आपने पहले पढ़ा पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, तो पूर्ण संख्याएं आप लोगों ने पढ़ा था जैसे 0 से लेकर के 1 2 3 जो है ये पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन अब जो पूर्णांक की बात करेंगे तो पूर्णांकों जैसे पूर्ण संख्याओं में जो माइनस चिन्ह नहीं होता है, नेगेटिव नहीं लेते, सारी संख्याएं धन की होती हैं। लेकिन इसमें जो पूर्णांक जब हम लेंगे तो संख्याएं जो हमारी ऋणात्मक भी आती हैं। जैसे कि एक संख्या हमारी 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 चलते हैं आगे, तो ये हमारी जो है धन पूर्णांक संख्या कहलाती है। ये धन पूर्णांक कहलाएगा। किधर? हमें दाईं ओर चलने पर। ये किधर चल रहे हैं? दाईं ओर। और जब हम बाईं ओर जाते हैं तो वो संख्या ऋणात्मक हो जाती है। यानी कि कोई भी संख्या, जैसे हमने एक कदम जो दोस्त है वो 3 कदम आगे जाए, दाईं ओर गया और दूसरा दोस्त बाईं तरफ गया, तो इसका मतलब कि अगर हम 3 माइनस 3 कर दें तो एक ये धन हो गया, दूसरा 3 ऋण हो गया, तो इसका मान जो योग जो आएगा वो 0 आता है। और ये हमारी जो कहलाती है वो ये ऋण पूर्णांक कहलाते हैं। एक धन पूर्णांक और दूसरा ऋण पूर्णांक। तो हमने ये पढ़ा था कि जो हमारी पूर्ण संख्याएं हैं वो क्या होती हैं? धनात्मक होती है और ऋणात्मक के लिए कोई स्थान नहीं था। लेकिन अब हमें क्या होगा कि जो बाईं तरफ की संख्याएं हैं वो भी आती हैं। जैसे कि अगर ऊपर गए तो प्लस हो जाए, नीचे जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, उसके नीचे भी तापमान चला जाता है तो वो माइनस में आता है। तो इस तरह से हमें पूर्णांक की आवश्यकता हुई। तो ये हमारी धन पूर्णांक संख्या हो गई। और पूर्णांकों को समझने के लिए हम लोग जो है दिशाओं के आधार पर समझेंगे। जैसे हमने निर्देशांक ज्यामिति में लेते हैं कि एक 0 है बीच में होता है। जैसे 0 से कोई संख्या स्टार्ट होती है, 1 2, एक पूरब है और इसके विपरीत दिशा में क्या होता है? पश्चिम होता है। ठीक उसी तरह से उत्तर है और विपरीत दिशा में क्या होगा? इसके दक्षिण होता है। और जिनका मान 1 2 है, पूरब की तरफ अगर जाएंगे तो उसका मान धनात्मक होगा, तो ये धन पूर्णांक कहलाएगा। और जब हम पश्चिम की तरफ जाएंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा, तो ये ऋण पूर्णांक कहलाता है। इसी तरह से ऊपर जाने पर क्या होगा? पूर्णांक का मान धनात्मक हो जाता है और ये 0 1 2 होगा। नीचे जाने पर 0 से नीचे जाने पर -1 -2 आता है। तो ये हमारे ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक मिला करके जो हमारा बनता है पूर्णांक कहलाता है। जैसे अभी पूर्ण संख्या 0 1 2 और -1 2 हम लोग लेते हैं तो ये पूर्णांक कहलाता है। और पूर्णांक जो टूट के बनता है क्या हो जाएगा? एक ऋण पूर्णांक होगा -1 2 और इसके 2 भाग हो जाएंगे। एक पूर्ण संख्या होती है, 2 भागों में बढ़ गया ऋण पूर्णांक और पूर्ण संख्या। 0 1 2 क्या हो गई? हमारी पूर्ण संख्या हो गई। और पूर्ण संख्या भी हमारे पूर्ण संख्या के 2 भाग हो जाते हैं। अगर शून्य को हम अलग कर देते हैं तो 1 2 है हमारा धन पूर्णांक कहलाएगा और प्राकृतिक संख्याएं भी कहलाती हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि पूर्णांक में क्या क्या चीजें आ जाएंगी। जो है आपका पूर्णांक में ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक, प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं, इन सब का योग है, सम्मिलित है, सब चीज मिलकर के पूर्णांक बनता है। जैसे अब इसमें विपरीत संख्याओं का योग हमको बताना है, तो आपने देखा कि पूर्णांक में एक तरफ धन संख्या रहती है तो दूसरी तरफ हमारी ऋण संख्या रहती है। कोई व्यक्ति है जो शून्य से हम लोग चलते हैं, इसमें शून्य भी होता है। पूर्णांक में शून्य भी होगा, प्लस होगा और माइनस संख्या होगी। तो कोई व्यक्ति है जो 2 मीटर पूरब जाता है, इसका मतलब पूरब की तरफ क्या हो जाएगा? धनात्मक संख्या हो जाएगी। और शून्य से 2 मीटर पश्चिम की ओर जा रहा है तो वहां पर क्या हो जाएगा? -2 मीटर वो चला। अब इन दोनों के बीच में, पूरब और पश्चिम के बीच में संयुक्त विस्थापन कितना हुआ, ये अगर हमको निकालना है, यानी कि इसका और इसका दोनों संख्याओं का हम क्या करते हैं? योग करते हैं। +2 और -2 को अगर हम जोड़ें तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर 2 आएगा
+2 और -2 को जोड़े तो इनका संयुक्त विस्थापन जो आया वो कितना आ जाएगा, 0 आएगा। जैसे अगर यहाँ पर क्या करेंगे, ये +2 है तो +2 रह जाएगा, और ब्रैकेट जब हटाते हैं प्लस और माइनस रहता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो यहाँ पर -2, तो 2 में से 2 क्या हो गया, घट गया, तो क्या बचा, 0। यानी कि जो संयुक्त विस्थापन हुआ वो क्या होगा, 0 होगा। अगर संख्या समान होगी और उसका पूर्णांकों का योग अगर हम निकालते हैं तो उसका मान जो आता है वो क्या आता है, 0 आता है। तो यही चीज था। अगर धन पूर्णांक जो है शून्य के दाहिनी ओर होता है, इसमें यह भी ध्यान रखना है, और ऋण पूर्णांक जो है शून्य के बाईं ओर होता है। और जैसा भी हमने बताया, भी आपने देखा था चार्ट में कि शून्य सहित धन और ऋण पूर्णांकों को मिलाकर के हम उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं।